नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादो फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता वअतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ा बिहिमा फमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीमुन। इन सफ़ा बेशक सफ़ा वल मरवाता और मरवा मिन शाइरिल्लाही ये अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। फमन हज्जल बैता और जो कोई हज करे अल्लाह के घर का वे तमरा या उम्रा करे फला जुनाहा अलैहि उस पर कोई हर्ज नहीं है तब्बफा बिहिमा कि वह तवाफ करे इन दोनों का सफ़ा और मरवा का। वमन ततव्वा खैरन और जिस किसी ने ये काम खुशी से किया फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला शाकिरन बदला देने वाला है, सिला देने वाला है, अलीमुन जानने वाला है। तमाम तर हम्द सना उस पाक ज़ात के लिए है जो खालिक के कायनात भी है, माल के कायनात भी है, रास के कायनात भी है, माबूद कायनात भी है, मसजूद कायनात भी है। तमाम तर किबरियाई उस वहदहू ला शरीक के लिए है जिसके हुक्म के ताबे कायनात की हर चीज़ है, कायनात का ज़र्रा ज़रा उसके हुक्म का ताबे है। किसी को मजाल नहीं कि उसके हुक्म के बगैर जर्रा बराबर भी हरकत कर सके। नेकी की तौफीक देने वाला भी वही है, बदी बुराई से बचाने वाला भी वही है। खुशकिस्मत तरीन वो लोग हैं जिन्हें ये सातें नसीब हो जाती हैं, कुरान पाक को तलावत करने की, कुरान पाक को सुनने की। और खुशकिस्मत तरीन वो लोग हैं जिनको ये नेमत उज़्मा अता हो जाती है कि कुरान पाक पर अमल करने का मौका मिल जाए। और आज की जो आया मुबारक पड़ी है, खुदा करे कोई ऐसी घड़ी ये भी हो कि जिसमें सबकी दुआ कबूल हो जाए। हज के बारे में, और उम्रा शरीफ के बारे में और सफ़ा और मरवा का तस्करे में जो आया करीमा पड़ी है, अल्लाह करे हम सब को वहाँ नेमत मिल जाए हाज़े की। तमाम तर हम्द सना उसी तरह है जिस तरह उसने खुद अपनी हम्द सना अरशाद फरमाई है। किसी बंदे की कोई मजाल नहीं कि उसकी हम्द सना कमा हक को हो कर सके। अल्लाह ताला की हम्द सना का नज़राना कीदत पेश करने के बाद उस पाक ज़ात पर दरूदों के गजरे निशावर हो जो अहमद मुश्तबा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है, बासे तहरीक कायनात हैं, बासे तकबीन कायनात है, जिसके बारे में हदीस कुदसी है, लौला का लमा खलक़्तुल अफ़लाक, ए प्यारे हबीब अगर मैं तुझे पैदा न करता तो कायनात की किसी चीज़ को पैदा न करता। दरूदों के गजरे उस पाक ज़ात के लिए निशावर हैं जो उम्मत के गमहार हैं, जिनका बचपना गुजरा तो उम्मत के गम में, जवानी बीती तो उम्मत के गम में, बढ़ापा गुजरा तो उम्मत के गम में। उस पाक ज़ात पर दरूदों के गजरे निछावर हों जो उम्मत के गम में इतना रोया करते थे कि मसल्ला मुबारक भीग जाया करता था। उम्मत की बेहतरी के लिए, अल्लाह को राजी करने के वास्ते इतने इतने रकूअ सजूद किया करते थे कि पाँव मुबारक में सूज मुबारक आ जाया करती थी, मतबर्रम हो जाया करते थे। आज के सबक में जिस चीज़ का तस्करा है वो हरम काबा में, काबा शरीफ की एक तरफ दो पहाड़ियां हैं जिनका नाम सफ़ा और मरवा है। मैं इनकी तारीफ करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि मोहब्बत के साथ यहाँ भी दुरूद शरीफ पढ़ें और एक वक्त आएगा वहाँ भी जाके तलबिया भी पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इन्न सफ़ा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह,
ये दो पहाड़ियां हैं जो सफ़ा और मरवा के नाम से मंसूब हैं। यहाँ ज़माना जहलियत में जो तारीख बताती है कि वहाँ दो, एक लड़की और लड़का, जिनमें उन्होंने उन्होंने ज़नाकारी की थी, उसकी पदाश में अल्लाह ताला ने उन्हें सजा दी, उनको बुत बना दिए, पत्थर बना दिया, और एक को सफा पहाड़ी पर रख दिया, एक को मरवा पहाड़ी पर रख दिया। मुसलमान सफा और मरवा में सही करते तो कुफार जो थे, मुशरकीन जो थे, वो उन्हें ताना देते कि अल्लाह ताला को वहदहु ला शरीक मानने वाले इन पहाड़ियों पर सफा मरवा के दरमियान सही करते हैं, जिन पर अल्लाह ताला ने बुत बनाए थे, उन्हें सजा के तौर पर उनके जुर्म की बर्दाश्त में रखा था। तो उन्होंने ये नहीं सोचा, ये तो कल की बात है जो उन्होंने नाइला और असाफ नामी दो लड़की और लड़के को सजा के तौर पर रखा गया था। इससे करोड़ों साल पहले जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो सफ़ा पहाड़ी पर आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे और मरवा पहाड़ी पर माई हवा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था। अब ये तो उसकी तारीख का थोड़ा सा पस मंजर था। मैं आज जिस मौजू पर बात करना चाहता हूं, इन्न सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा वो पहाड़ियां हैं कि जहां बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने साई की थी, दौड़ की थी। और दौड़ कहां क्यों की थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को लिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी गोद में थे और लेकर वो उस बेआबो गया वीरान जगह पे ले आए और बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को वहां छोड़ दिया, अकेला ही छोड़ दिया। जाने लगे बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की कि अल्लाह के खलील, आप मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, तो मेरी कोई गलती है जिसकी पदाश में मुझे सजा दे रहे हैं? कैसी जगह पे छोड़ रहे हैं? ना जहाँ साया है, ना कोई मकान है, ना खाने की चीज़ है, ना पीने की चीज़ है, ना आराम की चीज़ है, ना कोई सायादार दरख्त है। आपने इरशाद फरमाया, नहीं, तेरी कोई सज़ा नहीं है, आपकी कोई सज़ा नहीं है, कुछ मैं किसी जुर्म में आपको दोहरा दे रहा हूँ। फिर अर्ज़ किया, क्या आप अपनी मर्जी से छोड़े जा रहे हैं? तो अल्लाह के खलील ने कहा कि नहीं, इसमें मेरी भी मंशा नहीं है। तो फिर आप बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह इरशाद फरमाती हैं, इसका मतलब है कि आप अपने रब की मंशा से छोड़े जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यही समझे कि मेरे रब की मंशा यही है। बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अगर आपके और मेरे रब की मंशा चाहत यही है तो फिर मुझे मंजूर है। यहाँ ये सहरा भी मौजूद है, जहाँ साया नहीं है वो जगह भी मौजूद है, जहाँ खाने पीने का इंतजाम नहीं है वो भी मुझे मंजूर है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं और हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ रुक जाती है। वहाँ कोई चीज़ खाने को नहीं थी, पीने को नहीं थी। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम माँ का दूध पीते थे। जब बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पानी ना मिला तो दूध भी खुश्क हो गया और उनको दूध भी ना मिला और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे उनकी ज़बान मुबारक अकड़ गई। अब उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ये एक आज़माइश थी अल्लाह ताला की तरफ से जो शुरू हो चुकी थी। अब पानी की तलाश में बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इधर उधर दौड़ी, भागी, कोशिश की, लेकिन पानी कहीं ना मिल सका। उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रेत पर लौटा दिया और ऊंचे टीले पर चले गए, सफ़ा नामी पहाड़ी पर चली गई। वहां से दूर से देखा तो मरवा की तरफ रेत चमकती नजर आई, समझी कि पानी है। जब भागती वहां जाती हैं तो देखती हैं वो शराब था, पानी का धोखा था। फिर वापस उधर देखती हैं, पीछे मरवा की तरफ देखती हैं तो सफ़ा
मरवा की तरफ देखती हैं तो मरवा में वहां शराब नजर आया, वहां जाती हैं तो वहां शराब था, पानी नहीं था। लिहाजा 7 चक्कर उन्होंने सफा से मरवा की तरफ किए और मरवा से फिर 7 चक्कर सफा की तरफ किए। अब सफा और मरवा के दरमियान उन्होंने 7 मरतबा दौड़े लगाई, चक्कर लगाए। कभी वो अपनी रफ्तार को कम कर लेती थी, कभी अपनी रफ्तार को तेज कर लेती थी। अब इसी बेचैनी में, इसी परेशानी में, अपने रब ताला के इम्तिहान में वो कोशिश कर रही थी और ये दुआएं कर रही थी, अल्लाह ताला मुझे इम्तिहान में कामयाब करना। दुआएं कबूल हुई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस जगह पे लेटे हुए थे उन्होंने एड़ी मारी। अल्लाह ताला की मंशा से वहां उस एड़ी के सदके में पानी फूटा, पानी का चश्मा फूटा और इतनी तेजी के साथ चश्मा फूटा कि बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दूर से उस निकलते हुए पानी को देखा। भागती हुई करीब आती हैं, पानी की तेजी को देखती हैं, अंदाजा लगाती हैं कि अगर ये पानी रुक ना सका तो दुनिया को बहा के ले जाएगा। फौरन कहती हैं जम 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 जम, ए पानी रुक जा रुक जा। आज जिस मौजू पर बात करनी है वो मौजू ये है कि ये पहाड़ियां 2 ऐसी थी जहां अल्लाह की बंदी ने 7 चक्कर लगाए थे और 7 चक्कर रब ताला को इतने मकबूल और इतने पसंद आए कि रब ताला ने उसका दौड़ना और इन पहाड़ों का जिक्र अल्लाह की निशानियों से कर दिया कि ये अल्लाह की निशानियों में से है। इसकी वजह यह थी कि अल्लाह ताला की नेक बंदी ने एक सिनफ नाजुक होते हुए, कमजोर सिनफ होते हुए, तमाम तर जितने भी वसाइल थे उन वसाइल को एक तरफ कर दिया और तवक्कल अल्लाह की ज़ात पर किया और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करते हुए वहाँ इम्तहान में के लिए अर्ज करती रही। अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी और अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि चूंकि तेरे अंदर लिल्लाहियत, मेरी रजा के लिए सब कुछ था, मेरी रजा के लिए होने की वजह से मुझे तेरी अदाएं इतनी पसंद आ गई है कि जब तक कोई तवाफ करने वाला, जब तक कोई हज करने वाला ये तेरी अदाएं नहीं अपनाएगा, ना उसके तवाफ को कबूल किया जाएगा, ना उसके हज को कबूल किया जाएगा। जहां जिस लम्हात में, जिन जगहों पे तू तेज भाग गई है, वहां हुक्म है कि आप उम्रा करने वालों, हज करने वालों, वहां से तुम लोग भी तेजी से गुजरो। और जहां से मेरी बंदी बीबी हाजरा ने आस्था से वहां सफर तय किया है, वहां तुमने भी आहिस्ता चलना होगा। आज भी वहां के लोगों ने हुज्जाज कराम के लिए और उम्रा करने वालों के लिए, लोगों के लिए वहां ग्रीन बत्तियां लगाई हुई है, वो निशानी देती है कि वहां से रफ्तार को कम करना है या तेज करना है। उन बत्तियों का इशारा इस चीज की निशानदही करता है। ये बात ज़हन में रखनी है कि चीजों की हैसियत, चीजों की हकीकत जगह की मुनासबत से, शख्सियत के मुनासबत से अपना खास मकाम रखती है। चीजों की हैसियत शख्सियत की मुनासबत से, निस्बत से या जगह की निस्बत से अपना खास मकाम रखती है।